नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस मंत्र का नाम सुनते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है ना। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सुनने वाले, अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक और श्लोक है तो रुक जाओ, क्योंकि इसके पीछे की कहानी और अर्थ सच में कमाल के हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि ये मंत्र सिर्फ पंडितों के लिए है या किसी बड़े पूजा पाठ का हिस्सा है, लेकिन ये मंत्र हर किसी के लिए है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों। इसका जो एसेंस है वो हर रोज की जिंदगी में भी लाया जा सकता है। सही पकड़े। चलो पहले इस मंत्र को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसका अर्थ है मैं उस शिव को प्रणाम करता हूँ जो सब कुछ शांत कर देने वाले हैं, जो सब कुछ का अंत है और जिनका रूप ही मुक्ति है। और विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसका मतलब है वो शिव सब जगह व्यापक हैं, सब कुछ में समाये हुए हैं और ब्रह्मा और वेदा का स्वरूप है, मतलब जो भी ज्ञान है, जो भी तत्व है, सब उन्हीं से आता है। देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम कहते हैं निर्वाण रूपम, तो इसका मतलब सिर्फ मोक्ष नहीं है, ये भी है कि हम अपनी डेली लाइफ की चिंताओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, तो ये मंत्र एक रिमाइंडर है कि सब कुछ टेम्पररी है। और एक और बात, अज्ञानम, शिव को अज्ञानम बोला गया है, मतलब जो समझ से परे हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, उनका पूरा स्वरूप हम समझ नहीं सकते। ये भी एक ह्यूमिलिटी का लेसन है कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बस मान लेना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब हम विश्वम कहते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स है। मतलब शिव सिर्फ एक मूर्ति या एक रूप नहीं है, वो हर जगह है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, हर किसी में। मुझे लगता है इस मंत्र का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह है कि ये हमें एक पर्सपेक्टिव देता है। हम जब भी अपने प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं तो ये मंत्र याद दिलाता है कि पिक्चर बहुत बड़ी है, हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हैं इस यूनिवर्स का। और एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो है कालातीतम गगन सदृशम। मतलब शिव समय से परे हैं, जैसे आकाश बिना किसी बाउंड्री के। सोचो कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। हम सब समय के अंदर बंधे हैं, लेकिन शिव उससे भी परे हैं। और जब हम कहते हैं तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तो इसका मतलब है वो अल्टीमेट ट्रूथ जिसको सब ढूंढ रहे हैं, वो शिव है। मतलब जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, चाहे किसी भी रास्ते पे हो, एंड में सब शिव तक ही पहुंचते हैं। ये मंत्र सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। इसमें सरेंडर भी है, विजडम भी है और एक तरह का डिटैचमेंट भी है। मतलब हम सब कुछ छोड़ के अपने आप को शिव के हवाले कर देते। और मुझे लगता है कि इस मंत्र का डेली लाइफ में भी यूज हो सकता है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बस ये मंत्र याद करो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। सही कहा। और एक और एंगल है, जब हम शमीशान बोलते हैं तो इसका मतलब है जो सब कुछ को शांत कर देते हैं। मतलब हमारे अंदर की नेगेटिविटी, गुस्सा, जेलसी, सबको शांत करने की पावर शिव के पास है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये मंत्र शिव के वैराग्य को भी हाईलाइट करता है। मतलब वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनको किसी चीज का मोह नहीं है। तो हम भी थोड़ा सा डिटैचमेंट सीख सकते हैं बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़े। और जब हम निराकारम कहते हैं तो इसका मतलब है शिव का कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है, वो हर फॉर्म में है, बिना किसी बाउंड्री के। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है, क्योंकि हम अक्सर चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये मंत्र शिव के यूनिवर्सल एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। मतलब वो सिर्फ एक धार्मिक फिगर नहीं है, वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ उन्हीं से है। अब एक छोटा सा फन फैक्ट, ये मंत्र शिव महिमना स्तोत्र का एक हिस्सा है, जो एक बहुत ही प्राचीन स्तोत्र है। इसका ओरिजिन 10वीं सदी के आसपास माना जाता है और आज भी लोग इसको डेली चैंट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एंशिएंट टेक्स्ट है, तो सोचो आज भी कितने लोग इस मंत्र को अपने मेडिटेशन में यूज करते हैं। इसका वाइब्रेशन, इसका साउंड एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करता है। और एक और बात, जब भी आपको लगे कि आपको किसी चीज से मुक्ति चाहिए, चाहे वो स्ट्रेस हो, फियर हो या कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, तो ये मंत्र एक टूल की तरह काम करता है। बस आंख बंद करो और ध्यान से इस मंत्र को दोहराना शुरू करो। और अगर आपको लगता है कि आपको संस्कृत नहीं आती है, तो कोई टेंशन नहीं है। इस मंत्र का अर्थ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लैंग्वेज में भी शिव को याद कर सकते हैं। इंटेंशन मैटर करता है। बिल्कुल। और एक लास्ट पॉइंट, ये मंत्र हमें ये भी सिखाता है कि सरेंडर करना वीकनेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है। जब हम अपनी ईगो को साइड रखते हैं, तभी हम सच में ग्रो करते हैं। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जब सब कुछ फास्ट पेस्ड है, हर कोई किसी न किसी रेस में है, तो ये मंत्र एक पॉज बटन की तरह है। एक मोमेंट के लिए रुक जाओ, सांस लो और शिव को याद करो। तो सुनने वाले,
अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस एक बार नमामि शमिशान निर्वाण रूपम याद कर लेना। शायद आपको भी वो शांति मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद उनको भी इस मंत्र की जरूरत हो। आज के लिए बस इतना ही। शिव शंभो आपका भला करे। ओम नमः